Put your money to work, put it in the bank or put it in an investment or an SIP. At least simple interest बैंक में रख सकते हो ताकि आपको एक घर बैठे बैठे एक इनकम ग्रो हो सके और पैसा काम कर सके। सिंपल इंटरेस्ट। अब आप पैसा अपने जेब में रखो या अपने पॉकेट में रखो, उससे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो वहीं पे उतना ही रहेगा। समझो आपने 1,000 रुपये रखे, अपने बच्चे को दिए 15 साल के, और उसने एक ड्रॉर में रख दिए, और 1 साल के बाद भी वो 1,000 ही रहेगा। उसने ना ही यूज़ किया, ना ही पैसा बढ़ा, ना ही कुछ हुआ। अब वही चीज़ समझो कि एक टीनेजर है जिसके पास 1,000 रुपये है, वो बैंक में इन्वेस्ट कर देता है, बैंक में रख देता है, राइट। अब बैंक वो पैसा ले लेगी और उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देगी कि 1,000 रुपये इनका आ गया है, राइट। और वो बैंक आगे क्या करेगी, वो आगे लेंड करेगी। जैसे ये हमने डिपॉजिट किया है, वैसे ही बैंक आगे लेंड करेगी। किसी कैसे जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन चाहिए, तो यहाँ से पैसा लेंगे और लोन देंगे, तो वो जो लोन देंगे उनसे इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन हमने जो पैसा भरा है सेविंग्स अकाउंट में, हमको वो इंटरेस्ट देंगे। तो हमको जो इंटरेस्ट देंगे और उससे जो इंटरेस्ट लेंगे उसमें एक गैप होगा, उसी वही फायदा बैंक का होता है। इसलिए जेब में रखने से ज़्यादा या पॉकेट में रखने से ज़्यादा या पिगी बैंक में रखने से ज़्यादा इट इज़ बेटर टू कीप इन अ बैंक विच इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट विच वी कॉल सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट। सो लेट्स से अगर आपने 1 साल के बाद जो 1,000 रुपये डाले वो 1,100 रुपये बन के आए, तो 1,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और जो 100 रुपये हमको मिला वो हो गया इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। अब फिलहाल इंटरेस्ट रेट 10% पे नहीं है बैंकिंग में, बैंक में कुछ 4 या 5% या कब ज़्यादा से ज़्यादा 6% मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप 10% या 12% कमा सकते हो। वो सब जानकारी हम कोई और वीडियो में लाएंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके बच्चे, आप अगर आप 12 to 16 के या 12 to 18 के बीच में आपके घर में कोई है या आप खुद ही हो, और ये इंटरेस्ट समझ लो कि पैसा हमेशा काम पे लगाना पड़ेगा। Put your money to work. Your money should work for you. Don't keep that in the piggy bank. Don't keep that in the drawer. Put it in the bank or put it in an investment or an SIP. Right? So ये जो इंटरेस्ट हुआ, that is called total amount 1100. सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि समझो ये पैसा मुझे नहीं चाहिए 1 साल के बाद, उसको फिर से मैंने बैंक में ही रखा, तो अगले साल मुझे 1,100 पे इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मैंने एक वीडियो किया, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं बैंक को पैसा दे रहा हूँ, बैंक आगे किसी और को पैसा दे रही है, जिसको देगी वहां से इंटरेस्ट लेगी और हम मुझे इंटरेस्ट देगी, और बीच में एक गैप रखेगी। समझो मुझे 10% दिया, तो जिसको दिया है उससे 12% लेगी, तो जो 2% है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया, राइट। सो इट इज ऑलवेज ईजियर एंड सिंपलर टू पुट योर मनी टू वर्क। ऑल योर मनी, ऑल योर कैश शुड वर्क फॉर इट सेल्फ, अदरवाइज इट्स डेड मनी। डेड मनी मतलब वो पैसा कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। एंड एक्चुअली इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, व्हेन यू एंटर द फाइनेंशियल वर्ल्ड, मनी सिटिंग आइडल इज अ क्राइम। एक से बोलते हैं मनी अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो बेकार है, राइट। सो पैसे को काम पे लगाओ, और एटलीस्ट सिंपल इंटरेस्ट बैंक में रख सकते हो ताकि आपको एक घर बैठे बैठे एक इनकम ग्रो हो सके और पैसा काम कर सके, राइट। आशा करता हूँ कि ये सिंपल वीडियो सिंपल इंटरेस्ट पे आपको पसंद आया होगा, और ज़रूर ये वीडियो को आप कॉपी करके शेयर करके अपने टीनेजर को भेजें ताकि वो समझे कि बैंक क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ताकि जो भी पैसा बचाया है वो बैंक में सेव होके उसका यूज़ हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और एक ही मकसद है कि यूथ, जो इंडिया का यूथ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में इज़ बिटवीन 15 to 30। तो अगर इन लोग को ये नॉलेज मिल जाता है तो आगे का जो फ्यूचर, जो बोलते हैं इंडिया विल बी द सुपर पावर बाय 2030, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू have this financial knowledge with you. So thank you for watching this video. Hope you like it. Make sure you share it with your teenagers and others also. Till then, good luck and good investing.